हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बनाया था। मैं उसमें कंप्लीट सीएपीएफ के बारे में सारे ओवरव्यू कैसे क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया था। तो उस टाइम पे मैं आपको हर एक फोर्स के ऊपर एक थोड़ा ब्रीफ डिटेल्स दिया था मैं। तो आज हम सीएपीएफ में जो भी फोर्सेस है, ठीक है, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड सीआईएसएफ, ठीक है। तो ये पांच फोर्सेस जो है, तो इसके ऊपर मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था, कंप्लीट मैंने थोड़ा सा 4 to 5 लाइन्स का इन्फॉर्मेशन दिया था थोड़ा, ठीक है। तो आज हम इसी फोर्स में से एसएसबी, मैं आपको बताया था हर फोर्स के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा करके। तो आज हम एसएसबी जो है, तो इस फोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इस फोर्स का खासियत क्या है, इस फोर्स की फंक्शंस क्या होती है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है इस फोर्स की, और ये फोर्स कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी माने सशस्त्र सीमा बल। तो इसका जो सशस्त्र सीमा बल जो नाम है, इससे पहले इसका जो नाम था वो है स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, ठीक है। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1963 में, एस्टैब्लिश ऑन December 20, 1963, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए एस्टैब्लिश किया गया था ये फोर्स, ये जो एसएसबी है, किस चीज़ के लिए ये फोर्स एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा हम हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमारा इंडो चाइना वॉर कब हुआ था, 1962 वॉर जो हुआ था, एक महीने के लिए हुआ था, टोटल 1 महीना चला था जो वॉर था, इंडो चाइना वॉर, अक्टूबर 20 से लेकर नवंबर 20 तक 1962, ठीक है। तो ये जो वॉर था किस चीज़ के लिए, वो है दो जो मेन फ्रंटियर्स हैं, अस्काई चीन एंड NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो आजकल में वो अरुणाचल प्रदेश के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। तो वो बॉर्डर लाइन जो है, तो अक्साई चीन जो है वो चाइनीज़ भी उसको क्लेम कर रहे थे कि जिंगइंग के पार्ट में आएगा करके, और हमारा इंडियंस जो भी है वो भी लद्दाख का पार्ट है करके हम भी उसको ये करें। तो उस चीज़ के लिए ये जो है इंडो चाइना वॉर हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे, ये वॉर के टाइम पे तो काफ़ी मैंने उस टाइम पे क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें बॉर्डर लाइन में जो भी चीज़ें चल रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो जब ये वॉर ख़त्म हो गया, मैंने 1 महीने के बाद, तो यूनिलैटरली चाइना ने केस फायर डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था, विड्रॉल किया वॉर को ऑन नवंबर 20, 1962। तो एग्जैक्टली 1 साल के बाद, ठीक है, उस वॉर के बाद, ये वॉर ही कारण था एसएसबी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे एसएसबी जो है, तो उसका नाम जो था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, ठीक है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, ठीक है। तो ये जो फोर्स थी मेनली टू गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इंटेलिजेंसी रिपोर्टिंग और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस फोर्स को शुरू किए थे, ठीक है। तो जो भी बॉर्डर में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हो रहे हैं जो हमारे इंडियन आर्मी के नज़र में नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे तो इस फोर्स को हमने शुरू किए थे, ठीक है। तो मेनली अभी उसके बाद कुछ सालों के बाद ये जो फोर्स है एसएसबी जो है, पैरामिलिट्री फोर्स में मैंने ये किया गया था। उसके बाद इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में इसको शामिल किया गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया। क्या है
MHA माने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑन Jan 15, 2001 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर जो है ऑलमोस्ट 1751 किलोमीटर है वो बॉर्डर, ठीक है। तो उसकी गार्डिंग मेनली बॉर्डर गार्डिंग के लिए, इंडो नेपाल बॉर्डर गार्डिंग के लिए इनको SSB मेनली SSB को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया इन फोर्सेस को, ठीक है। तो उसके बाद ऑन 19 जून 2001 SSB डिक्लार्ड एज लीड इंटेलिजेंसी एजेंसी, ठीक है। तो SSB को लीड इंटेलिजेंसी एजेंसी के तौर पे इसको डिक्लेयर किया गया था ऑन 19 Jan 2001, ठीक है। और उसके बाद ऑन 15 दिसंबर जो इसका पहला नाम क्या था, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, ठीक है। उसके बाद ऑन 15 दिसंबर 2003 इट वाज नेम्ड एज, ठीक है, इट वाज नेम्ड एज सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये डेट आप याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑन मार्च 12, 2001 SSB का जो भी फोर्स है और भी एनलार्ज होने लगा, बटालियंस बढ़ते गए, और उसके बाद इसको इंडो भूटान बॉर्डर को गार्डिंग करने के लिए भी इनका फोर्सेस और भी बढ़ाया गया, ठीक है। तो वो है ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स है इंडो भूटान बॉर्डर जो है। तो हमारा जो SSB है वो इंडो नेपाल बॉर्डर की बॉर्डर गार्डिंग करती है और एट द सेम टाइम इंडो भूटान बॉर्डर गार्डिंग भी करती है, ठीक है, फिलहाल अभी। और इसकी मेनली SSB का जो फंक्शंस होते हैं, क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनका माने महत्व क्या है, कैसे इनका रोल ऑफ एक्टिविटी होता है बॉर्डर में, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली इनका जो है टू प्रमोट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो भी बॉर्डर में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उनको माने जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उस टाइम बॉर्डर में, ठीक है, तो उनको अलर्ट करके सतर्क रहने के लिए जो भी चीज़ें होते हैं तो वो बताते हैं उनको थोड़ा चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बोल के प्रमोट करते हैं कैसे रहना है बॉर्डर एरियाज़ में, और क्या क्या थोड़ा माने कंप्लीटली वो जो सिविलियंस होते हैं बॉर्डर में, ठीक है, तो पब्लिक, तो उनसे थोड़ा मिलजुल के, तो उनके साथ ही तो उनको अवेयरनेस वगैरह दिला के, तो उनको कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें इनका ये कराते हैं, ठीक है। और प्रिवेंट्स ट्रांसपोर्ट एंड द बॉर्डर क्राइम्स, जो बॉर्डर में ट्रांसपोर्टेशंस होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने अगला स्टेट से हमारा स्टेट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन आते हैं जाते हैं, तो जो भी क्राइम्स होते हैं, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। और इलीगल एंट्री और माइग्रेशन एट द बॉर्डर, जो भी माइग्रेशन, तो इलीगल माइग्रेशंस विदाउट एनी पासपोर्ट्स और दिस ऑल थिंग्स, अगर आप माइग्रेशन आना जाना जो भी इलीगल एंट्री होते हैं तो उसको रोकते हैं। एंड स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे स्मगलिंग हो गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, और फेक करेंसी वगैरह जो भी है ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें को हैंडल करती है SSB उसके जो भी है, ठीक है। और इलेक्शंस के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली इनके जो रोल्स होते हैं, ये सब SSB का महत्व है, ठीक है। और SSB में और एक चीज़ है, अभी तक ऑलमोस्ट ऑल 73 बटालियंस हैं एंड 90,000 प्लस पर्सनल्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें से देखिए 2 बटालियन जो है NDRF, माने SSB ऐसा एक फोर्स है, माने बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, हर कोने में, हर चीज़ों में SSB का जो भी है फोर्सेस है वो डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो मेनली देखिए यहाँ पे जो मैं चीज़ें लिखा हूँ, मेनली SSB में जितने भी बटालियंस है उसमें से 2 बटालियन जो है डेडिकेटेडली NDRF
डिज़ास्टर जब भी एक नेचुरल कैलामिटी डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पेशली उनको A2 बटालियन जो है वो रिजर्व रखते हैं। तो ऐसा कुछ हो गया तो फिर इनका जो भी फोर्सेस है बटालियंस को है वो वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और सारे चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। और 6 बटालियन जो है फ्रंटाइज, जो इंडो नेपाल बॉर्डर और भूटान की बॉर्डर जो है गार्डिंग फोर्सेस में इनको डिप्लॉय किया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है 18 बटालियंस है जो रिजर्व नक्सल ऑपरेशंस को भी, एक्चुअली नक्सल ऑपरेशन जो भी है वो सीआरपीएफ का काम है, ठीक है, सीआरपीएफ उसको हैंडल करते हैं। एंटी नक्सलिज्म जो भी है, नक्सल ऑपरेशन जो भी है, तो वो सीआरपीएफ का होता है। मगर उनके साथ मिलके ऑलमोस्ट 18 बटालियंस रिजर्व नक्सल ऑपरेशंस में भी काम करते हैं, एसएसबी की जो भी फोर्स है, ठीक है। तो कहीं कहीं मैंने जगह में सीआरपीएफ नहीं रहता है, मैंने एसएसबी ही और नक्सल ऑपरेशन जो है तो वो अकेला ही हैंडल कर लेते हैं, तो और साथ में भी काम करते हैं सीआरपीएफ के साथ में भी, ठीक है। और 2 सेक्टर्स एंड और 5 बटालियंस है जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं। इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंसर्जेंसी के एक्टिविटीज़ जो होते हैं तो उस टाइम वहाँ पे 5 बटालियन डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो A बटालियंस जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और तो एसएसबी में और एक चीज़ है, आपको कुछ सालों के बाद सर्विस करने के बाद आपको डिप्यूटेशन में जाने की चांसेस मिलती है दूसरे फोर्सेस में, या फिर दूसरे, देखो एनएसजी हो गया, ठीक है, एनएसजी में जा सकते हैं आप डिप्यूटेशन में, ठीक है। रॉ में ज्वाइन कर सकते हैं, एनआईए में ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिप्यूटेशन थ्रू आप जा सकते हो। डिप्यूटेशन का भी माने अपॉर्चुनिटीज़ है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएसबी ऐसा फोर्स है जो पहला फोर्स है जो वुमेन बटालियन शुरू किए थे 2014 में, कॉम्बैट फोर्सेस इन एसएसबी, ठीक है। वुमेन बटालियंस भी है एसएसबी में, तो वही उन्होंने ही पहला गवर्नमेंट थ्रू इनिशिएटिव्स लेके तो वुमेन बटालियन भी शुरू किए थे, ठीक है। और प्रेजेंट जो डीजी है एसएसबी के वो दलजीत सिंह चौधरी आईपीएस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी एसएसबी के बारे में, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है और भी कुछ इसमें ऐड करना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगला वीडियो में मैं दूसरा फोर्स के बारे में जितने भी फोर्सेस हैं बीएसएफ और आईटीबीपी और सीआरपीएफ, तो दूसरा फोर्सेस के बारे में भी एक थोड़ा एनालिसिस करके आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।